कम से कम 10 साल की जेल। रिया के लिए बहुत मुश्किल है बेल। कागज हैं, सबूत हैं और बयान हैं। ऑडियो वीडियो सबूत और सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिया के खिलाफ हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो गए हैं कि उसका जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। अगर जुर्म साबित हुआ तो रिया चक्रवर्ती को 20 साल तक जेल की चक्की पीसनी होगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। कम से कम 10 साल की सजा से रिया को ना तो कोई वकील बचा पाएगा, ना ही कोई दलील काम आएगी। ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है रिया। मुंबई के डार्क ड्रग्स नेटवर्क को जानती है रिया। एनसीबी को छोटी नहीं बड़ी मछली की तलाश। रिया के पास बॉलीवुड ड्रग नेटवर्क के राज। रिया चक्रवर्ती इस वक्त मुंबई की भाईखला जेल में बंद है। वो बार बार जमानत की अर्जी लगा रही हैं। रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रही हैं। जेल के पत्थर के फर्श पर उनको नींद नहीं आती। जेल में उनकी रातें रो रो कर कट रही हैं। लेकिन जिन आरोपों में रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल में बंद है, उनके तहत उनका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ड्रग्स सिंडिकेट की जांच शुरू होते ही रिया चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड के डार्क ड्रग्स सेक्रेट को सामने लाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, 15/2020 और 16/2020। इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन रिया चक्रवर्ती से है। रिया अभी केस नंबर 16 में गिरफ्तार हुई है, लेकिन उसकी मुश्किल केस नंबर 15 में भी बढ़ने वाली है। एफआईआर नंबर 16/2020 सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा केस है, जिसे एनसीबी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट यानी ईडी के रिक्वेस्ट पर दर्ज किया था। इसी 16/2020 केस की जांच शुरू हुई तो पहले करण अरोरा और अब्बास लखानी की गिरफ्तारी हुई, फिर जैद विलात्रा और बासित परिहार पकड़े गए। जैद और बासित ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया। शौविक ड्रग्स का ऑर्डर करता था और सैमुअल ड्रग्स की डिलीवरी लेता था। एनसीबी ने शौविक और सैमुअल को गिरफ्तार किया और शौविक ने बयान दिया तो रिया पर कानून का शिकंजा कस गया। बयानों और सबूतों से पता चला कि इस ड्रग्स नेटवर्क की फाइनेंसर रिया चक्रवर्ती है। केस नंबर 16/2020 में रिया पर क्या क्या चार्जेस हैं, हम इसे विस्तार से आगे बताएंगे। उससे पहले यह जान लीजिए कि एफआईआर नंबर 15/2020 में रिया की मुश्किल किस तरह बढ़ने वाली है और बॉलीवुड को अब रिया की चिंता क्यों होने लगी है। पिछले 3-4 दिनों से आपने गौर किया होगा कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही हैं। ये यूं ही नहीं है, मुंबई में मची खलबली के तार दिल्ली की हलचल से जुड़े हुए हैं। शुक्रवार 11 सितंबर को दिल्ली में एनसीबी के हेडक्वार्टर्स में एक टॉप लेवल मीटिंग हुई, जिसे लीड किया एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने। इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, वो केपीएस मल्होत्रा जिन्होंने मुंबई में रिया और शौविक चक्रवर्ती से हुई पूछताछ में हिस्सा लिया था। और इस मीटिंग के बाद ही केपीएस मल्होत्रा को उनका अगला असाइनमेंट भी मिल गया। रिया चक्रवर्ती ने दिया लिखित बयान, टैबलेट से मिले फोटो और वीडियो। एनसीबी ने बनाया ड्रग्स का डोजियर। मुंबई में शुरू हो गया ऑपरेशन क्लीन। दिल्ली में हुई मीटिंग में रिया के लैपटॉप से मिले वीडियो दिखाए गए। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि रिया के टैबलेट से एक ऐसा वीडियो भी मिला है जिसमें बॉलीवुड के सितारे पार्टी कर रहे हैं। वीडियो में ड्रग्स की एक पुड़िया भी दिख रही है जिसमें सफेद रंग का पाउडर है। एनसीबी जांच कर रही है कि वो कोकीन है, हेरोइन है या एमडीएमए या फिर कोई और ड्रग है। मीटिंग में रिया के मोबाइल फोन से मिले फोटो रखे गए और रिया की ड्रग्स चैट का पूरा डोजियर पेश किया गया। एनसीबी हेडक्वार्टर में हुई इसी मीटिंग के बाद सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा के ड्रग्स कनेक्शन की जांच का ऑर्डर पास हुआ। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तैयार की गई एनसीबी की रिमांड कॉपी की इस एक लाइन को गौर से पढ़िए। इसमें लिखा है, रिया ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है, उसी ड्रग्स सिंडिकेट से पर्दा उठने वाला है। रिया चक्रवर्ती ने अपने हाथों से 15 पन्नों का बयान लिखकर एनसीबी को दिया है और वही बयान इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने 25 एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और फिल्म मेकर्स के नाम बताए हैं जो खुद ड्रग्स लिया करते थे। इनमें से 3 नाम तो आपने जान लिए,
इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने 2 नौजवान फिल्म स्टार्स का नाम भी लिया है और इसके साथ साथ एक महिला और एक फिल्म मेकर का नाम भी इस बयान में शामिल है। बॉलीवुड के ये तमाम किरदार सुशांत के साथ ड्रग्स लेते थे। वो सुशांत के लोनावला फार्म हाउस में आते थे। रिया ने यह भी बताया कि एक फिल्म मेकर कैसे सुशांत को कई पार्टियों में ले जाता था और वहां क्या क्या होता था। रिया के बयान के बाद ही एनसीबी ने डोजियर बनाया है। अब सबको समझ जाएगा, बड़े बड़े नाम घेरे में आएंगे, इसीलिए बॉलीवुड में हड़कंप है। एनसीबी में 15/2020 केस पहले से दर्ज है। रिया की ड्रग कंपनी से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसी से इस केस की जांच शुरू हुई है। 15 पन्नों के बयान के अलावा रिया के पास से ऑडियो, वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बरामद हुए हैं। रिया के घर से टैबलेट मिला, टैबलेट से ड्रग्स मंडली की फोटो मिली, ड्रग पार्टियों के वीडियो मिले। ईडी ने रिया के 2 फोन की क्लोनिंग की। रिया के 70 ड्रग्स चैट का पता चला। ड्रग्स चैट में LSD, MDMA और K2 यानी AK-47 जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग का जिक्र है। सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है। एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? माल तो खत्म हो गया है। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? मुझे लगता है कि माल मिल जाएगा। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। गौरव आर्या, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, जया साहा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा, इन सब के साथ रिया के 70 ड्रग चैट एनसीबी के पास हैं। इनमें किन किन ड्रग्स का जिक्र हो रहा है उसे ध्यान से देखिए। मारुआना यानी गांजा, बड्स यानी रिफाइंड गांजा, CBD यानी कैनाबिडॉल, हैश, ब्लूबेरी कश यानी विदेशी गांजा, टैंग यानी पावड कोकी, LSD, K2 यानी AK-47 24 कैरेट गोल्ड और सबसे खतरनाक MDMA। मैं वाटर स्टोन पर CBD तेल भेज रही हूँ। हाय रिया, वो स्टफ खत्म हो चुका है, क्या हम शौविक के दोस्त से ले लें? अभी हमारे पास हैश है ना। गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी। सबूतों और बयानों के आधार पर रिया बुरी तरह से फंस गई है और अब बॉलीवुड फंस रहा है। रिया के घर से मिले टैबलेट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। जो फोटो और वीडियो मिले हैं उनकी जांच की जा रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट बहुत पुराना है, मगर पहली बार कायदे से एक्शन शुरू हुआ है। इस बीच सुशांत के घर से रिया के घर में ड्रग्स का कुरियर डिलीवर करने वाले लड़के ने दीपेश और शौविक को पहचान लिया है। इसी साल अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान आधा किलो ड्रग्स का पैकेट रिया के घर पर डिलीवर हुआ था, जिसे शौविक ने रिसीव किया था। अब समझिए कि रिया की मुश्किल कितनी बड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी नंबर 1 का ड्रग्स केस में जेल से बाहर आना कितना मुश्किल है। रिया चक्रवर्ती की जमानत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो चार्ज उनके ऊपर लगे हैं उसमें कम से कम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ा करके 20 साल तक किया जा सकता है। मतलब अगर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में बच भी गई तो ड्रग्स केस में फंसेंगी। रिया का जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी ने NDPS एक्ट के सेक्शन 8C, 20B, 27A और सेक्शन 28, 29 के तहत केस दर्ज किए हैं। रिया और उसकी ड्रग्स मंडली के खिलाफ एनसीबी पुख्ता सबूत होने के दावे कर रही है। सेक्शन 27A रिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए रिया के वकील अदालत के सामने नई दलील रख रहे हैं, लेकिन NDPS एक्ट का सेक्शन 27A रिया के गले की फांस बन गया है। देखिए इस सेक्शन में क्या है। नशीले ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को फाइनेंस करना और कानून तोड़ने वालों को बचाना। आरोपी को कम से कम 10 साल की जेल की सजा 20 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। जुर्म साबित होने पर कम से कम 1 लाख का जुर्माना बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। गौर कीजिए, NDPS एक्ट में ड्रग्स खरीदना और ड्रग्स लेना अलग चीज है। ड्रग्स नेटवर्क को फाइनेंस करना बिल्कुल अलग चीज है। ड्रग्स परचेजिंग और ड्रग्स फाइनेंसिंग में अंतर है। ड्रग्स खरीदना और ड्रग्स का सेवन करना भी अपराध है, लेकिन उसकी सजा कम है। ड्रग्स नेटवर्क को फाइनेंस करना बहुत बड़ा जुर्म है और रिया ने वही किया है। रिया ना सिर्फ ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स खरीदती थी, बल्कि ड्रग्स के लिए थर्ड पार्टी को पैसे भी देती थी। रिया चक्रवर्ती ने यह कहा कि उन्होंने जो भी किया वो सुशांत के लिए किया। वो ड्रग्स भी मंगवाती थी तो सुशांत के लिए मंगवाती थी। वो अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स के लिए ऑर्डर देती थी। ड्रग्स की डिलीवरी लेता था घर का हाउस मैनेजर दीपेश सावंत।
और ड्रग्स की पेमेंट रिया चक्रवर्ती खुद अपने क्रेडिट कार्ड से करती थी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या, जया साहा और श्रुति मोदी से भी इन्हीं ड्रग्स को लेकर बात करती थी जो कि प्रतिबंधित थी। इंडिया टीवी से बात करते हुए रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी ये कहा कि रिया ने जो भी किया सुशांत की मोहब्बत में किया। जो सच था कि रिया ने बोला है कि मैंने कभी कंज्यूम किया नहीं है, ड्रग टेस्ट लेने के लिए तैयार हूं, जो भी कंजम्पशन होते थे सुशांत करता था और उसका सर्वेंट भी घर का जो था उसने बोला है कि 3 दिन पहले उसके इंसिडेंट के पहले उन्होंने गांजा का जो रोल्स थे वो बना के उसके बॉक्स में रखा था और जब सुशांत गया उसके बाद उन्होंने चेक किया तो वो खाली पड़े थे। रिया अब अपने ही बयान में बुरी तरह से फंस गई है। सुशांत के लिए ड्रग्स का पेमेंट करना खुद ड्रग्स लेने से बड़ा क्राइम है। रिया अपने लिए ड्रग्स खरीदती तो शायद 1 साल की सजा होती, मगर रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी और थर्ड पार्टी को पेमेंट कराती थी, इसलिए कम से कम 10 साल की जेल होगी। रिया चक्रवर्ती के वकील उसे बचाने के लिए 10 दलीलें रख रहे हैं। रिया पर लगे आरोप झूठे हैं। रिया को फंसाया जा रहा है। रिया ने ना ड्रग्स लिया ना ड्रग्स के पैसे दिए। रिया पर एक बालिया बयान देने का दबाव डाला गया। रिया के घर से कोई ड्रग्स नहीं मिला। रिया ने जो किया सुशांत के कहने पर किया। सुशांत लंबे समय से ड्रग्स एडिक्ट थे। रिया ने उनसे मोहब्बत की थी। रिया ने ड्रग्स चैट सुशांत के डिक्टेट करने पर लिखा। जेल में रिया की जान को खतरा है, इसलिए जमानत मिले। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत अपना बचाव करने कोर्ट में नहीं आ सकते। सुशांत अपनी गवाही नहीं दे सकते, अपने लिए दलील नहीं रख सकते। सुशांत का नाम लेकर रिया बचने की कोशिश कर रही है। जो शख्स जिंदा नहीं है उसका सबूत कौन देगा? रिया चक्रवर्ती के पैतरे काम नहीं आ रहे हैं। रिया और बॉलीवुड के ड्रग्स की चेन के बारे में पता लगाने का काम शुरू हो चुका है और रिया चक्रवर्ती खुद इस चेन का हिस्सा हैं। रिया ने खुद अपने लिखित बयान में यह माना है कि वो ड्रग्स खरीदती थी। एनसीबी अब यह जानना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती के रखवाले कौन कौन, क्योंकि मुंबई में एक ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव पार्ट बनना और वो भी बिना किसी गॉडफादर के, यह मुमकिन नहीं। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार करने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। पक्के सबूत होने पर ही रिया को गिरफ्त में लिया। कोर्ट ने एनसीबी को रिया की कस्टोडियल इंट्रोगेशन का अधिकार दिया है। ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत सीरियस क्राइम है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। पहले लोअर कोर्ट फिर सेशन कोर्ट को भी लगा कि ड्रग्स केस की तह तक जांच होनी चाहिए, इसलिए रिया को अभी जेल में ही रहना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया के बयान के आधार पर जिस ड्रग सिंडिकेट की जांच शुरू हुई है वो भी अब रिया की जान के पीछे पड़ जाएगा, इसलिए रिया चक्रवर्ती को महफूज रखना भी जरूरी है।